हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 8 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स के बारे में। 1271 को जॉन एक्सएक्साई का पोप के रूप में चयन हुआ था और 1320 में गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना था। 1331 में स्टीफन उरोस चतुर्थ ने खुद को सर्बिया का राजा घोषित किया। 1449 में टूमू किले युद्ध मंगोलिया ने चीन के सम्राट को बंधक बनाया। 1504 में इटली के फ्लोरेंस में माइकल एंजेलो ने अपनी प्रसिद्ध मूर्ति डेविड को लोकार्पण किया। 1514 में ओरछा का युद्ध हुआ। लिथुआनिया और पोल सेना ने रूसी सेना को ओरछा वर्तमान समय में बेलारूस में पराजित किया। 1549 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1553 में इंग्लैंड में लिचफील्ड शहर का निर्माण हुआ था। 1563 में मैक्सिमिलियन को हंगरी का राजा चुना गया। 1679 में चीन और रूस ने नेरटिस्जिन्स्क निरचुल की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1727 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शायर में बर्ववेल गांव में कठपुतली शो के दौरान एक आग से 78 लोग मारे गए, जिनमें से कई बच्चे शामिल थे। 1760 में फ्रांसीसी सेना ने मॉन्ट्रियल को जनरल जेफरी अमास्ट के सामने समर्पित कर दिया। 1771 को मिशन सैन गैब्रियल और किसी की स्थापना कैलिफोर्निया में। 1793 में बेलिया में पहली बार सिराओ डे नाज़िर मनाया गया। 1831 को विलियम फोर्थ को ग्रेट ब्रिटेन का राजा का ताज पहनाया गया। 1855 को स्पेन के क्वीन इसाबेला द्वितीय का द्वार इलो को विश्व व्यापार के लिए खोल दिया गया। 1860 को मिशिगन झील पर पैडल स्टीमर लेडी एल्गिन को नुकसान, लगभग 300 लोग डूबे। 1864 में जिनेवा में आज ही रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। 1899 बॉम्बे में एटी मार्शल ने रेफ्रिजरेटर का पेटेंट करवाया था। 1900 में बोस्टन में पहली डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत हुई। 1900 में अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया और टेक्सास के गैल्वेस्टोन में आज ही चक्रवाती और ज्वारी तूफान से 6,000 लोगों की मौत हुई। 1900 में टेक्सास के गैल्वेस्टोन में 6,000 लोगों की मौत ही हुई थी। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली ने मित्र सेना के साथ बिना शर्त युद्ध विराम संधि पर दस्तखत किया था, जिसकी घोषणा जनरल आइजनहावर ने की थी। 1945 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। 1952 में जेनेवा में कॉपीराइट के लिए पहले विश्व सम्मेलन में भारत समेत 35 देशों ने किए हस्ताक्षर। 1962 में चीन ने भारत की पूर्वी सीमा पर घुसपैठ किया। 1966 में लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए यूनेस्को ने साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की। 1967 में आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र में सरकार चला रही पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 1967 को दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के समूह की स्थापना के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की बैठक आयोजित की गई। 1986 में चिली के राष्ट्रपति अगस्टो पिनोशे एक जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए थे। इस हमले से उनके 5 अंगरक्षकों की मौत हो गई थी और 11 अन्य जख्मी हो गए थे, जबकि जनरल पिनोशे को मामूली चोट पहुंची थी। 1988 में जाने माने व्यवसायी विजयपथ सिंघानिया अपने माइक्रोलाइट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट से लंदन से अहमदाबाद पहुंचे। 1991 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सदस्यता को मंजूरी दी। 1991 में मैसिडोनिया गणराज्य स्वतंत्र हुआ। 1997 में अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पैट्रिक राफ्टर को प्रथम ग्रैंड स्लैम खिताब मिला। 1998 से 2001 में निर्धारित 13वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी बांग्लादेश को सौंपी गई। 2000 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिंदी में भाषण देते हुए पाकिस्तान को लताड़ा था। 2002 में नेपाल में माओवादियों ने 119 पुलिसकर्मियों को मार डाला। 2003 में इजरायल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन 4 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। 2006 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में बम धमाके हुए। 2008 को सर्वोच्च न्यायालय ने कैनाफिना म्यूचुअल फंड घोटाले मामले के मुख्य अभियुक्त और शेयर दलाल केतन पारिक वाले आरोपियों को जमानत दी। 2008 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की। 2009 में भारत ने विमानवाहक पोत एडमिरल गोर्स्को को नए कुलपुर्जे लगाकर तैयार करने के लिए रूस को 10 करोड़ 20 लाख डॉलर तैयार दिए। 2013 में पाकिस्तान के क्वेटा में 2013
को आत्मघाती हमले से 28 लोग मारे गए। 2015 में रेप के आरोपी कथित संत नारायण साईं अय्याज व्यभिचारी और संत के नाम पर कलंक है। उसने न जाने कितने लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना। यह कहना नारायण साईं की पत्नी जानकी का। उन्होंने मीडिया में सार्वजनिक रूप से ये बातें कही थी। 2016 में 2 महिलाओं समेत 72 नक्सलियों ने नारायणपुर छत्तीसगढ़ पुलिस और आईटीबीपी के सामने सरेंडर कर दिया। 2016 में इसरो ने जीएसएलवी रॉकेट लॉन्च किया। 2016 में आज ही जीएसटी बिल के संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लगाई थी मुहर। 2017 में आज ही गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल पे छात्र प्रद्युम्न को बाथरूम में कत्ल हुआ था। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। 2019 में भारत को स्विस बैंक के खाता धारकों की पहली सूची मिली, जिनमें ज़्यादातर खाते कार्रवाई के डर से बंद हुए थे। 2019 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी RCEP की 7वीं मंत्री स्तरीय बैठक शुरू हुई। 2020 में भूकंप के झटके से हिली लद्दाख की धरती। सुबह सुबह अंडमान निकोबार में भी तेज झटके, जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 8 सितंबर को जन्मे व्यक्ति 1887 में स्वामी शिवानंद सरस्वती वेदांत के महान आचार्य और सनातन धर्म के विख्यात नेता। 1910 में हिंदी के यशस्वी कहानीकार राधा कृष्ण का जन्म आज ही हुआ था। 1926 में भूपेन हजारिका भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। 1933 में आशा भोसले प्रसिद्ध पार्श्व गायिका। 1987 में चार्ली चौहान एक भारतीय टेलीविज़न अभिनेत्री हैं। 2002 में लॉरी विलियम्स वेस्ट इंडीज के हैं।